स्टडी 98 पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज करंट अफेयर का एक छोटा सा टॉपिक है। 3 जनवरी 2022 को एक यूएन की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था, जॉइंट स्टेटमेंट ऑफ द लीडर ऑफ द 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट ऑन प्रिवेंटिंग न्यूक्लियर वॉर एंड अवॉइडिंग आर्म्स रेस। यूएन के सभी सदस्यों ने यानी स्थायी सदस्य जो है उन्होंने माना यदि परमाणु युद्ध हुआ तो कोई भी राष्ट्र नहीं जीतेगा। तो क्यों नहीं जीतेगा, क्या कारण है? तो जो यूएन के जो स्थायी सदस्य हैं वो हैं कौन? तो देखो, इससे पहले मैं बता दूं कि यूएन बना कैसे। प्रथम विश्व युद्ध 1919 में हुआ, खत्म हुआ। दूसरा विश्व युद्ध जो है 1939 से 1945 तक रहा था। तो द्वितीय विश्व खत्म होने के बाद दुनिया ने समझा कि अब तृतीय विश्व युद्ध कब होने वाला है। तो जैसे ये विश्व युद्ध समाप्त हुआ, जो विजेता राष्ट्र थे, विजेता राष्ट्र कौन कौन से थे? चीन, फ्रांस, यूएस, किंगडम, यूनाइटेड किंगडम इसे कहेंगे, यूके भी कह सकते हैं, यूनाइटेड किंगडम भी कह सकते हैं इसको। और पांचवा है रसिया। रसिया पहले यूएसएसआर हुआ करता था। ये विजेता राष्ट्र चीन, फ्रांस, यूएस, यूके, रसिया, ये सारे देशों ने एक यूएन की स्थापना की थी। ये सभी जो है P5 कंट्री कहे जाते हैं। क्या कहे jate हैं? ये P5 कंट्री कहे जाते हैं। इन्होंने यूएन को बनाया। इसके साथ साथ इन्हीं में से एक आपस में मतभेद हो गया। ये मतभेद कैसा था? पता होगा 6 और 9 अगस्त को जापान पर हिरोशिमा और नागासाकी पर बम फोड़ दिया था यूएस ने। तो जो बम फोड़ा था तो रसिया यूएस से कंप्रोमाइज करने लगा कि इन्होंने हमारे संग विश्वासघात किया है। ये विश्वासघात ही कोल्ड वॉर के नाम से जाना गया। यूएस और रसिया में आपसी मतभेद के कारण आपस में हथियार बनाने की बहस छिड़ गई। और ये बहस इतनी छिड़ गई कि हर राष्ट्र यही देख रहा था कि जिसके पास न्यूक्लियर हथियार होगा, कोई भी देश नहीं चाहेगा कि दूसरे देश से युद्ध करने की चेष्टा करे। तो हथियार इतनी तीव्र से बढ़ने लगी कि भारत जैसे देश भी हथियार बनाने में लग गए। उस वक्त तक रसिया सबसे हैवी हथियार तैयार करने लगा। तो रसिया के पास लगभग 6200 समथिंग न्यूक्लियर हथियार हैं। उसके बाद यूएस के पास लगभग 5500 न्यूक्लियर हथियार हैं। इसी तरह से चाइना, इसी तरह से पाकिस्तान और भारत न्यूक्लियर हथियार रखने में सक्षम रहे। भारत हथियार रखने में थोड़ा अदृश्य था। जैसे एनपीटी, नॉन प्रोहिबिशन ट्रीटी, इसका मतलब होता है 1970 में एनपीटी की स्थापना की गई स्थायी सदस्यों द्वारा। इसमें यह कहा गया कि कोई भी देश अब परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। तो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा तो भारत ने स्टेटमेंट दिया कि चलो ठीक है सर, हम जो है परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, लेकिन आप ये जो है आपने जो पहले से बना रखे हैं इन हथियारों को आप भी तो समाप्त कीजिए। भारत का स्टेटमेंट रहा कि यदि आप परमाणु हथियारों को समाप्त कर देते हैं तो हम ये नहीं बनाएंगे। तो एनपीटी को भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया। तो 1974 में भारत ने प्रथम परीक्षण न्यूक्लियर का कर दिया। भारत ने 1974 में पहली बार जब परीक्षण किया तो जो स्थायी सदस्य थे इन्होंने भारत पर एक्ट लगा दिए। कैसे एक्ट? जैसे यूएस ने कार्ड्स एक्ट लगाया, बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए। भारत से कोई देश व्यापार नहीं कर रहा था। जैसे ही ये सारे एक्ट लगे, कार्ड्स एक्ट जो है अमेरिका ने लगा दिया। ये अमेरिका पहले जो है पाकिस्तान का सलाहकार हुआ करता था। हमारे साथ साथ पाकिस्तान ने भी अपना जो है न्यूक्लियर हथियार बनाना शुरू किया। तो अब तक जितने भी देश हैं उसमें भारत, पाक, इजराइल को द्वितीय अमेरिका भी कहा जाता है। ये ध्यान कर लेना, इजराइल को द्वितीय अमेरिका भी कहा जाता है। भारत, पाकिस्तान, इजराइल, एक लास्ट है नॉर्थ कोरिया। इन देशों के पास जो है
न्यूक्लियर हथियार हैं। ये जो है स्थायी शस्त्र बेशक ना है, लेकिन बिना स्थायी शस्त्र होने के साथ ही ये इनके पास जो है न्यूक्लियर हथियार हैं। ये होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यूएस जैसे देश न्यूक्लियर हथियार वालों के साथ युद्ध नहीं करते हैं। आपने देखा होगा नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जिससे अमेरिका युद्ध नहीं करता है, बार बार बम फोड़ता है, अमेरिका उससे कुछ नहीं कह पाता। बहुत सारे उस पर जो है टैक्स और कार्सा जैसे बहुत सारे व्यापार प्रतिबंधित कर दिए गए हैं, तब भी जो है नॉर्थ कोरिया नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर हथियार है, यदि हम इससे युद्ध करते हैं तो हमारा भी कहीं ना कहीं बहुत सारा नुकसान होगा। इस ऐसे ही चीन भारत से डायरेक्ट युद्ध नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है कि भारत एक परमाणु संपन्न देश है, यदि हम इससे युद्ध करते हैं तो वो भी हमारे ऊपर परमाणु युद्ध कर सकता है, यानी नुकसान दोनों तरफ से है। इसलिए जो है परमाणु ये युद्ध होने चाहिए। तो भारत ने द्वितीय परीक्षण 1998 में कर दिया था, तो भी अमेरिका इसके खिलाफ रहा था। तो ये स्टेटमेंट भारत ने दिया, इंडिया वेलकम्स जॉइंट स्टेटमेंट बाय 5 वर्ल्ड पावर टू प्रिवेंट स्पीड ऑफ न्यूक्लियर वेपन। अभी भी यूएन जो है केवल 5 देशों को ही न्यूक्लियर पावर में मानता है, केवल 5 देशों को ही न्यूक्लियर पावर में मानता है। लेकिन कितने देशों के पास जो है न्यूक्लियर हथियार है? वो है 9 देश। कौन कौन से? 5 P5 कंट्री और 4 भारत, पाक, इजराइल और नॉर्थ कोरिया। फिर प्रश्न आता है एनपीटी पर कितने देशों के पास परमाणु रिएक्टर है? परमाणु रिएक्टर होता है, उन्हें उपयोग करने की क्षमता कितने देशों के पास है? तो वो हैं 32 देश। 32 देश ऐसे हैं जिनके पास परमाणु रिएक्टर हैं, और 9 देश ऐसे हैं जिनके पास इजराइल नॉर्थ कोरिया के पास परमाणु रिएक्टर नहीं है। इजराइल और नॉर्थ कोरिया के पास परमाणु रिएक्टर नहीं है, लेकिन इनके पास परमाणु क्या है? परमाणु हथियार है। और सारे जितने ये दोस्त भारत है, पाकिस्तान है, ये सब देश परमाणु रिएक्टर भी हैं और परमाणु हथियार भी हैं। ठीक है, तो कल ऐसी तरह से मेरा कल का जो प्रश्न रहेगा, एक चलो छोटा सा इसमें एक पॉइंट और कर देते हैं। ये 1 जनवरी 2022 की एक घटना है जो कि मुझे अभी ध्यान आ गई। एक जनवरी 2022 को पाक मंत्रालय से एक नोटिस आया। कैसा नोटिस आया? कि हमारे परमाणु हथियार जो हैं यहाँ रखे हुए हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि पाकिस्तान हमें परमाणु हथियार के बारे में बता क्यों रहा है? तो भाई एक संधि हुई है। कौन सी संधि हुई है? 1988 में एक संधि हुई। ये थोड़ी वीडियो हटा देना है।